Hello everyone. Hi. Good evening. Good evening, guys. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि डेफिनेटली आप अच्छे होंगे एंड अच्छा कर रहे होंगे एंड आपने डेफिनेटली जो मेरे लास्ट वीडियोस हैं आपने देखे होंगे। बट ऐसा होता है ना कि आई थिंक काफ़ी लोगों ने नहीं भी देखे हैं। बीच में आपको ऐसा लग रहा हो कि यार पता नहीं पीछे जो पढ़ा था हम तो भूल से गए हैं। सो आज एक क्विक सा रिविजन भी डेफिनेटली मैं लेके चलूंगी आपके साथ में, जहाँ पे मैं जस्ट आपको उसका मीनिंग बताते हुए चलूंगी, एक वन वर्ड का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश बाय सुमन शेखावत। एंड आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज आप प्रिपरेशन कर रहे हो CDS, FCAT, NDA किसी भी एग्जाम की, एंड या किसी किसी भी डिफेंस एग्जाम की, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC की जिसमें तो वन वर्ड ईडियम एंड वोकैबुलरी की भरमारी आती है, या फिर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर भी काफ़ी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ईडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड का यूज़ आता है आपके पास में, आपके जो RCs हैं उनमें। एंड आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो कैट की या फिर अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक आपका स्नैप हो गया, CMAT हो गया, NMAT हो गया, CET हो गया, या जो भी एटसेट्रा आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वोकैबुलरी एज सच आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, आप सबको पता है। सो गाइज ये चैनल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे मैं आपको वोकैबुलरी एंड ग्रामर कराने वाली हूँ। नेक्स्ट वीक से हम ग्रामर भी करेंगे। आपका वीक में 3 डेज ग्रामर एंड 3 डेज वोकैबुलरी रहने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक गिवन है, जहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, या फिर जैसे कि आप स्पोकन के कुछ का स्पोकन वीक हो तो स्पोकन के लिए भी कुछ चीज़ें जो हैं आपको डेफिनेटली वहाँ पर मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ मिलती रहेंगी। सो या एंड आपको आप जो भी आप डेली क्लास लेते हैं मुझसे, जो भी अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे डेफिनेटली मैं लाइव भी आऊँगी। एंड सेकेंड थिंग ये कि आप अपने कमेंट, वैल्यूएबल जो भी आपके कमेंट्स हैं आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें, मुझे बताएं आपको जो भी पसंद आता है, या फिर आपको लगता है कि मैम ये चीज़ें आई थिंक और होनी चाहिए। सो डैट जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। सो गाइज ये मेरा टेलीग्राम, सॉरी ये मेरा जो है, वेट, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको टेलीग्राम पे मैं इस नाम से मिलूंगी, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ दोनों पर आपको लिंक मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिलेंगी, सो दैट आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने लास्ट लेक्चर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही आपका आगे लेक्चर चल रहा था। आई थिंक ये 5th लेक्चर है, एम आई राइट? 5th लेक्चर है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हमें तो ये याद ही नहीं रहता, हम तो भूल जाते हैं क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं ही थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको करा दूं। तो हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सोल्यूशन और रेमेडी, सारी आपकी प्रॉब्लम्स का वो एक ऐड आता है ना टीवी में कि 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन, वैसा वाला 5 नहीं, यहाँ पे है कि 1 सोल्यूशन फॉर एवरी डिफिकल्टी, एवरी प्रॉब्लम। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, या फिर एक ऐसा रेमेडी भी जो कि सभी डिजीज में काम आता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? साथ साथ आप कमेंट में फास्टली बताते रहिए। इनमें से वो होता है आपका पेनेशिया, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पनेशिया बोलते हैं, क्योंकि पनेशिया मीन्स क्या होता है? क्योर फॉर ऑल, कि हर चीज के लिए क्योर। जैसे कि एजुकेशन इज पनेशिया फॉर ऑल सोशल एविल्स, हर सोशल एविल के लिए एजुकेशन जो है वो क्या है? पनेशिया है। या फिर आप बोल सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो क्या है? एक क्योर है, कि जिससे आप सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉन्ड ऑफ कंपनी, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको कि क्या होता है, जिनको पसंद होता है कंपनी में रहना, साथ में रहना, एक साथ रहना, जो अकेले नहीं रहना पसंद करते, जो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, कि हाँ ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मोस्टली एनिमल्स के लिए पहले यूज किया जाता था, बट अब ह्यूमंस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? वो होगा ग्रेगारियस। ग्रेगारियस जो है वो हम क्या किसको बोलेंगे? ऐसे लोगों को बोलेंगे कि जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, चलो ग्रुप में घूमने जाते हैं, या ग्रुप में ही आज डिनर पे चलते हैं दोस्तों के साथ, या जो भी है वटेवर, कॉलेज में भी ग्रुप में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ग्रेगारियस। बट थोड़ा कभी कभी आपको अपनी कंपनी में इंजॉय करनी चाहिए। जैसे कि ये मूवी सबने देखी होगी,
क्या नाम था इसका, वो सेनोरिटा वाली, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या तो आई थिंक ये आपको पता होगा क्या है। नेक्स्ट जो था वो हमने क्या देखा था, अ पोजीशन रिक्वायर लिटिल और नो वर्क, ऐसी पोजीशन जहां पे ज्यादा काम करने की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बट उसके बावजूद भी आपको होल्डर स्टेटस जो है वो मिलता है, फाइनेंशियल बेनिफिट भी आपको ही मिलते हैं उसके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सिनेक्योर। अच्छा, वेंजफुल याद है ना, वेंजफुल बताया था मैंने, एवेंजर से बदला, बदलापुर वाला बदला, ठीक है। सो सिनेक्योर जो है वो क्या होता है कि एक पोजीशन, ऐसी पोजीशन होती है जहां पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती है, और वो किस कंडीशन में है, इफ यू आर बॉस ऑफ योर कंपनी, तो आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेनिफिट्स जो भी होंगे वो आपको ही मिलेंगे, लाइक दिस, ये चीज मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स और रूल्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप मोहब्बतें मूवी देखी होगी आई थिंक, अमिताभ बच्चन, मेरा परंपरा अनुशासन एंड जो भी था वटेवर वो, तो वैसा कुछ करके कि हाँ यार, कि बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन में बिलीव करने वाले, बहुत ज्यादा रूल्स को फॉलो करने वाले लोग, ऐसे जो लोग होते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते होंगे, या फिर कहीं के जो बड़े पंडित होते हैं बहुत रूल फॉलो करते हैं, वो तो उनके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, पेडेंटिक जो है उसको बोलते हैं हम पेडेंटिक, ऐसे लोगों को। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाइए, ये हम देख चुके हैं पेडेंटिक। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये मैंने आपको लास्ट ही क्लास में कराए थे, अ स्टेटमेंट और प्रपोजिशन इन विच द एब्स्ट्रैक्टली डिफाइंड स्ट्रक्चर, जो कि क्या हो, प्रूव्ड, पहले से प्रूव चीज होती है कि जिसको हमें प्रूव करने की नीड नहीं पड़ती, ऑलरेडी प्रूव्ड है यार वो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सियोम बोलते हैं हम उसको, ठीक है, एक्सियोम, ओके, जिसको प्रूव करने की नीड नहीं होती है। अब लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत क्षणिक या अकाल्पनिक जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, अकाल्पनिक या बहुत ही शॉर्ट, उसको क्या बोलते हैं हम, एफेमेरल, जो हम देख चुके हैं। यानी कि जैसे कि ये जो घर है, ये घर को अभी कुछ देर अच्छा सा इन्होंने बच्चों ने मेहनत करके बनाई है, ये अच्छा सा घर बनाया है, कहाँ पर, किसी बीच पे बनाया होगा, बीच साइड पे, या फिर किसी समुद्र के किनारे पे बनाया होगा, और जैसे ही पानी आएगा तो वो बह जाएगा पूरा। इट मीन्स क्या है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया गया है, ऐसे ज्यादा नहीं चलेगा, नॉट लॉन्ग लास्टिंग। हमने वेन्यू स्पॉट भी देखे थे कल, ऐसे प्लेसेस जहां पे क्या, बीज को कलेक्ट करके रखा जाता है, एपियरी कहते हैं उसको, एवियरी नहीं कहते हैं। एवियरी कौन सा प्लेस है, वेयर वी कैप्ट बर्ड्स, वेयर वी कैप्ट बर्ड्स इज कॉल्ड एवियरी, एंड वेयर वी कैप्ट बीज इज कॉल्ड एपियरी। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमने देखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री, जहां पे मिलिट्री के वेपन्स को कलेक्ट करके रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, आर्सेनल कहते हैं, आर्सेनल। जैसे कि ये प्लेस मैंने आपको दिखाया था, मैं खुद भी यहाँ पर बैठी थी, राइट। चलिए अब हम जो है, ये इतनी चीजें मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में आई थिंक कराई है, सो मैंने एक आपका शॉर्ट रिवीजन करा दिया है साथ के साथ। तो अब हम न्यू वर्ड्स देखते हैं आज के, वो क्या है वो देख लेते हैं। A collection of items of the same type stored in a hidden, okay, a collection of items of the same type, ठीक है, सेम टाइप की चीजों का कलेक्शन जो है, आई मीन एक तरीके से स्टोर करके रखना उनको, स्टोर्ड इन अ हिडन, यानी कि उनको छुपा के रखना, या फिर इनएक्सेसिबल प्लेस, जहां पे किसी को एक्सेस ना दिया जा सके, वही होता है इनएक्सेसिबल, है ना। एक्सेसिबल क्या होता है, जहां पे एक्सेस हो सबका, कोई भी आ जा सकता है, बट इनएक्सेसिबल जहां पे एक्सेस ना दिया जाए। तो ऐसे प्लेस पे क्या किया जाए, ऐसे कलेक्शन किया जाए सेम टाइप ऑफ चीजों का, ठीक है, आइटम्स का कलेक्शन किया जाए, स्टोर करके रखा जाए उनको, या तो उनको हाइड करके रखा जाए, या फिर इनएक्सेसिबल प्लेस पे रखा जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोर्थराइट बोलेंगे, या फिर डियर्थ बोलेंगे, या फिर पेन्युरी बोलेंगे, या फिर कैच। देखें इनमें से आप, देखिए कमेंट में आंसर जरूर कर दीजिएगा कि हाँ मैम अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए। देखिए आप कमेंट में आंसर करेंगे तभी आपको चीजें समझ आएगी, थोड़ा आइडिया लगाओगे। ये मत सोचो कि यार मेरा गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हो गया, क्या हो गया, गलती तो इंसान से ही होती है, हम तो इंसान हैं, गलतियां कर करके सीखते हैं, लाइफ में गलती करना भी जरूरी है।
चलिए, दो ऑप्शंस हम मैं एलिमिनेट कर देती हूँ अगर आपने देख लिया होगा। सो ऑप्शन ए देखिए, फोर्थराइट। फोर्थराइट मीन्स क्या होता है? फोर्थराइट होता है बिल्कुल फेस टू फेस, मुंह पे, बिल्कुल ऐसा होता है ना, बहुत फेस टू फेस रहने वाले इंसान या बिल्कुल मुंह पे रहने वाले इंसान, जो ज्यादा पीछे से वो नहीं हो, छल कपट नहीं हो या ऐसा ज्यादा वो नहीं देखें, तो उसको आप क्या बोलते हैं? फोर्थराइट बोलेंगे, ठीक है। फोर्थराइट मीन्स स्पष्टवादी भी आप बोल सकते हैं हिंदी में, कि स्पष्टवादी लोग जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फोर्थराइट बोलते हैं। जो बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, पीछे कोई छल कपट नहीं होता है, जिनमें जैसे बोलते ना अपन कि यार आप जैसे हो वैसे ही आपको रहना चाहिए, यानी कि स्पष्टवादी आपको लाइफ में रहना चाहिए, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। या आई थिंक ड्रामेटिक ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप सामने कुछ और बोल रहे हैं, पीछे से कुछ और होते हैं। ऐसा मोस्टली आपके रिलेटिव्स ऐसे ही होते हैं, मेनली बताऊं तो, टू बी ऑनेस्ट, आप सबको भी पता है आई थिंक ये चीज। बट वैसा नहीं होना चाहिए। आप जैसे सामने हैं आप वैसे ही पीछे से रहिए, और जैसे पीछे हैं वैसे ही सामने रहिए ना। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि पीछे से तो बहुत मतलब वो करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, एंड मुंह पे बहुत सीधे बनते हैं कि भैया हम तो आपका बहुत भला चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं, ये वो। बट एक्चुअल में वो लोग ऐसे होते नहीं है। तो भाई जैसे हो वैसे रहो ना, ऐसे क्यों करना है कि आप सामने कुछ और पीछे से कुछ और। तो यस, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इससे इसका कुछ लेना नहीं है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स से तो कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए, अब आप देखेंगे डी अर्थ। डी अर्थ देखिए, आप इसको एलिमिनेट क्यों करेंगे? क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स होता है अकाल, आप बोल सकते हो, या फिर बहुत ही दुर्लभ। ऐसी चीज होती है ना जो बहुत दुर्लभ होती है, इजीली मिलती नहीं है, अवेलेबल नहीं होती है ना। जैसे कि बहुत मुश्किल से मिलती है, तो वो चीज़ क्या होती है? डेफिनेटली महंगी होती है। अभी आप जाएंगे, आप देखेंगे, मार्केट में जाते हैं, फ्रूट्स देखते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो सस्ते ही मिलते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, सस्ते मिलते हैं। लेकिन वही फ्रूट ऑफ सीजन में, अगर आप ऑफ सीजन में उन्हीं फ्रूट्स को खाना चाह रहे हैं, तो क्या वो फ्रूट्स आपको सस्ते मिलेंगे? नहीं, वो दुर्लभ हो जाते हैं उस टाइम पे, बहुत मुश्किल से। कोई लोग जो हैं कुछ केमिकल्स बोल सकते हो या इंजेक्शन या जैसे भी यूज करके उनको बनाते हैं, लगाते हैं, या वैसा एटमॉस्फेयर, जरूरी नहीं है एटमॉस्फेयर, वैसा ही वो बना के उनको उगाते हैं, है ना, प्रोड्यूस करते हैं। तो हाँ, तो वो इतनी मेहनत करते हैं उन पे ऑफ सीजन में, तो आपको ताकि वो चीज़ अवेलेबल हो पाए, तो डेफिनेटली वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि उनको उनकी मेहनत का फल मिले। अब वो अपनी मेहनत का फल कैसे मिलेगा उनको? जब वो ऑफ सीजन में इतनी मेहनत करें, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ की प्राइस बढ़ा देंगे, तो वो चीज़ फिर आपको दुर्लभ मिलती है। या फिर आप ले लीजिए, चलो आप एवोकाडो ले लो, एवोकाडो हो गया, या फिर आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब ऑफ सीजन मिलने वाली, आई मीन लाइक, अगर आप इनको सीजनल में देखो या ऑफ सीजन देखो, बहुत मुश्किल से ही मिलती हैं ये चीज़ें मार्केट में। आप कभी भी देख लेना, इनके प्राइस हमेशा हाई ही रहते हैं। तो हम ये सोचते हैं जैसे कि एक नॉर्मल, लाइक सपोज मान लो मैं जा रही, मैं ऑरेंज लेके आ गई कि चलो ऑरेंज, अच्छा वैसे हम लोग किन्नू को भी ऑरेंज समझ के ही खा लेते हैं। ऑरेंज एक्चुअल में ऑरेंज तो महंगा ही होता है, तो यस, बट हम लोग किन्नू को ऑरेंज समझ के खा लेते हैं, वो सस्ता होता है, हम सोचते हैं हमने ऑरेंज ही खाया है, हम ऐसा ही मान लेते हैं। लेकिन हम ऐसे देखते हैं कि यार जो लोग स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, या जो लोग, आप ये बोल सकते हो कि एवोकेडो खा रहे हैं, अभी बहुत से लोगों को तो नाम भी नहीं आता उसका कि क्या नाम है, एवोकेडो क्या होता है। नाम से ऐसा लगता है एवोकेडो मीन्स ये तो पता नहीं क्या ही बहुत हाई फाई चीज होगी, है ना। तो बट यस, बहुत मुश्किल से उगती हैं ये चीजें, या जहाँ पे उगती हैं वहां से हम तक पहुंचाने में भी काफी उनका जो भी आने जाने का खर्चा है ऑल वो सब लग जाता है। तो इसलिए होता क्या है ना कि उनके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। अब हम सोचते हैं जो स्ट्रॉबेरी खाते हैं, एवोकेडो खाते हैं, पता नहीं वो लोग तो क्या ही हैं भाई, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बट यस, हम इन इन चीज़ों पे इतना पैसा लगाते नहीं है, वेस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए हम सोच जाते हैं कि यार चलो ठीक है, इससे बेटर तो हम एप्पल खा लेंगे, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए जो चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, दुर्लभ होती हैं, उन चीज़ों के जो प्राइस होते हैं हमेशा महंगे होते हैं, वो चीज़ें महंगी होती हैं ऑटोमेटिकली। तो यस, इसका इससे कुछ लेना देना था, मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, अब आप देखें पेनुरी एंड कैचे में से क्या होगा। पेनुरी एंड कैचे में से देखें आंसर क्या होगा, तो चलिए मैं ही दिखा देती हूँ। आंसर होगा कैचे। ओके, आंसर होगा कैचे, मीन्स पेनुरी तो होगा नहीं। तो इट मीन्स क्या होता है? पेन्योरी मीन्स क्या होता है? पेन्योरी जो है वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, आई मीन गरीबी से रिलेटेड है, गरीबी, दरिद्रता, जो भी बोल सकते हैं, पुअर। तो यस, ये उससे रिलेटेड है, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कैचे मीन्स क्या होता है। जो वर्ड है आपके पास में कैचे एज ए नाउन यूज होगा, एंड इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स होता है अ हिडन शॉर्टेज स्पेस। अ हिडन शॉर्टेज स्पेस यानी कि फॉर मनी या फिर प्रोविजंस और वेपन्स के लिए भी आप बोल सकते हैं कैचे मीन्स अ हिडन शॉर्टेज स्पेस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ह्यूज कैचे ऑफ यूज्ड एक्सप्लोजिव्स एंड एम्यूनिशन
सीज्ड नियर इंडो भूटान बॉर्डर। चीजों को छुपा के रखना, ऐसी छोटी जगह जहाँ पे चीज बहुत सी चीजों को छुपा के रखना, ऐसा करते हैं ना हम, कई बार हम भी तो ऐसा ही करते हैं कि यार हम कुछ खाने की चीज लाते हैं और अगर आपके सिबलिंग्स हैं कि यार वो खा ना ले, तो उनसे बचाने के लिए हम अलमीरा के किसी कोने में छुपा देते हैं। हम यही करते हैं ना, अलमीरा के किसी कोने में हम छुपा देते हैं कि यार मेरा भाई ना खा ले। ऐसा करते होंगे आप भी, मैं तो बहुत करती हूँ, क्योंकि तो ऐसा होता है कि यार हम चीज को छुपा दें ताकि वो किसी को मिले ना, बहुत छोटे से स्पेस में या काइंड ऑफ वैसा। तो आप ये वैसा भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आपके पास में a nest of a squirrel, typically in the form of a mass of twigs in a tree। तो देखें क्या होगा, टैटो ऑप्शन ए, एंड टेरियंस जो है ऑप्शन बी, ड्रे जो है ऑप्शन सी, एंड डेटरेंट जो है आपका ऑप्शन डी। अब आप देखें इन चारों में से क्या हो सकता है भैया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। स्क्वायरल मीन्स तो पता है ना, वैसे ही नेस्ट नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे आप द नेस्ट ही को कट करके द कर दीजिए, THE, द नेस्ट ऑफ अ स्क्वायरल। स्क्वायरल मीन्स जो गिलहरी होती है उसकी नेस्ट को हम क्या बोलते हैं। बाकी इन चारों के मीनिंग्स जो है मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो जो गिलहरी होती है उसके नेस्ट को या उसके घोंसले को हम क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। हम उसको बोलते हैं ड्रे, ड्रे बोलते हैं हम उसको। तो थोड़ा सा देख लीजिए, ड्रे जो है वो एज अ नाउन यूज किया जाएगा क्योंकि किसी पर्सन का घर है वो, और प्लेस ऑफ सॉरी नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन एंड थिंग क्या होता है, नाउन होता है। भाई नेम ही तो होता है ना, नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एंड थिंग वो होता है हमारा नाउन। तो क्या ये नेम नहीं है, नेम ही तो है प्लेस का। गिलहरी का नाम नहीं है, ये पर्सन का नाम नहीं है। नाउन मतलब हमेशा यही मत सोचिए कि ह्यूमन ही होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आप नाउन यूज कर सकते हैं, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, वो किसी प्लेस का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो नाम है ये, यहाँ पर किसका नाम है, स्क्वायरल मीन्स क्या होता है, गिलहरी। तो ये गिलहरी का घर नहीं है क्या, उसके घर की तो बात हो रही है भाई, इसका तो होम है ना। स्क्वायरल्स ड्रे, स्क्वायरल का नेस्ट या फिर उसका घर। तो बाकियों के मीनिंग क्या होते हैं फिर। सो लेट्स चेक आउट द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स व्हिच वर गिवन इन द ऑप्शंस। तो उनके मीनिंग भी चलिए हम देख लेते हैं क्या मीनिंग है। एंटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट जो है एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। तो भैया एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इट मीन्स एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो तो स्पेसिफाई करते हैं या किसी की क्वालिटी बताते हैं। तो ये क्या स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, लेट्स सी। सो एक्टिंग इन ओपोजिशन या अपोजिंग या स्पेशली म्यूचुअली, इट मीन्स कि म्यूचुअली एक दूसरे को अपोज करना, एक दूसरे के अगेंस्ट होना। म्यूचुअली, म्यूचुअली मीन्स क्या होता है, यानी कि दोनों बराबर। अब देखिए, ये आई थिंक इन दोनों की शादी हो गई होगी, एंड शादी के बाद तो यही होता है ना, आई थिंक ये हो रहा होगा कि घर का काम तुम करोगी, वो कह रही होगी नहीं घर का काम तुम करोगे, तुमने तो पहले कहा था तुम करोगे, अब तुम कह रही हो तुम करोगी। तो ऐसा करके इन दोनों की बराबर बहस चल रही है, वो कह रहा होगा कि तुम करोगी, वो कह रही होगी तुम करोगे, या जो भी है वट ऐसा ही कुछ बहस चल रही होगी इन दोनों की। तो हाँ वही है कि ऐसा ही होता है। पहले तो ऐसा होगा ना कि होता है ना ऐसा, घरों में लड़की देखने जाते हैं तो लड़की बहुत सलवार कमीज में एंड बहुत वो चाय लेके आती है अंदर से, तो लड़का ये सोचता है कि अच्छा भैया इसको चाय बनानी आती है, इट मीन्स ये चाय इतनी अच्छी वाली चाय है, इसी ने बनाई है, इट मीन्स चलो इसको घर का काम आता है, चलो ठीक है, ऐसा सोच लेते हैं। बट आई थिंक आपको, मुझे लगता है कि लड़की से पहले पूछ लेना चाहिए आता है कि नहीं आता है ना। क्योंकि अगर ये क्या होता है ना, फिर बाद में ये ऐसा ही होता है, फिर अपोज ही करते रहते हैं एक दूसरे को कि मैंने कब कहा था, वो चाय मैंने बनाई थी, वो चाय तो मम्मी ने बनाई थी, मैं तो सिर्फ लेके आई थी भैया तुम तक, ठीक है। तो फिर ये ऐसा अपोज होता है कि नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है, तुमने मुझे बताया नहीं, वो कहेगी नहीं तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। तो ऐसा करके ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। यही होता है, गलत फहमियां ऐसे ही तो होती है। सो आप ये भी बोल सकते हो, दूसरा मीनिंग अनफ्रेंडली या फिर हॉस्टाइल, दोनों का मीनिंग सेम ही है, अनफ्रेंडली, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं, ये म्यूचुअली अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे क्या है, अनफ्रेंडली। चलिए फॉर एग्जाम्पल,
इंडिया एंड चाइना आर एंटेगोनिस्टिक नेशंस, इट मींस अनफ्रेंडली नेशंस है, बिल्कुल अपोजिशन में रहते हैं बराबर, ना ये इनको पसंद करते हैं ना ये इनको पसंद करते हैं। फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए हमेशा क्या करते हैं, अपोजिशन में रहते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं। वी शुड नॉट बी एंटेगोनिस्टिक विद आवर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स के साथ में एंटेगोनिस्टिक नहीं होना चाहिए, लाइक अपोज नहीं करना चाहिए, अनफ्रेंडली नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि नेबर्स तो देखो ऐसा है कि आपके पड़ोसी ही एक तरीके से देखा जाए आपका दूसरा परिवार होते हैं। आपका पड़ोस कैसा है डेफिनेटली उससे बहुत मैटर करता है। अगर आपका पड़ोस अच्छा है तो हाँ, वो चीज़ तो है ही इंपॉर्टेंट कि आपके पड़ोसी अगर अच्छे हैं, अच्छे से आपकी उनसे बनती है तो एक अच्छा फैमिलियर सा माहौल रहता है, आपके होली दिवाली अच्छे रहते हैं। नहीं बनती हैं तो फिर वही चीजें बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। सो ये था आपका एंटेगोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड जो है उसका मीनिंग भी देख लेते हैं हम, चलिए। नेक्स्ट वर्ड है टैथर। सो टैथर मीन्स क्या होगा, टैथर मीन्स होगा, इस वर्ड को एज एन वर्ब यूज करेंगे हम, ठीक है, इस वर्ड को एज एन वर्ब यूज करेंगे हम। इट मीन्स क्या होगा, टू टाई एन एनिमल टू समथिंग विद अ रॉप एटसेट्रा। टू टाई एन एनिमल टू समथिंग विद अ रॉप, इट मीन्स कि किसी, आप रखते हैं ना अपने अपने डॉग को, जब आप बाहर लेके जाते हैं थोड़ा सा वॉक के लिए, घुमाने के लिए या जो भी है, तो आप उसको एक रस्सी से बांध के लेके जाते हैं, है ना। या फिर ऐसा होता है कि जहाँ पे भी काउज हो गई या जो भी है, इनको एक रस्सी से बांध के रखा जाता है। आप अपने पालतू एनिमल को जो है तो उसको बांध के रखना रस्सी से। द फार्मर टैथर्स हिज गोट, अपनी गोट को जो है वो रस्सी से बांध के रखता है। एज द गोट एंटर्स द फार्म, अदरवाइज क्या करेगी, गोट जो है वो एंटर कर जाती है फार्म में, खेत में, फार्म एरिया में, एंड ईट अप ऑल द ग्रोन वेजिटेबल्स, और वो ग्रोन जितनी भी उगी हुई वेजिटेबल्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो भी उगी हुई वेजिटेबल्स हैं उनको एक गोट जो है इस फार्म एरिया में अगर वो एंटर कर जाएगी तो वो क्या करेगी भाई, सारा खा जाएगी, पूरी वेजिटेबल उसकी खा जाएगी, खराब कर देगी। तो इसलिए ये जो फार्मर है क्या करता है, इसको टैथर्स, टैथर्स मीन्स बांध के रखता है, रस्सी से बांध के रखता है। वो उसकी पालतू है, उसके घर की एक तरीके से मेंबर ही है वो भी, बट वो उसको बांध के रखता है रस्सी से, ताकि वो मतलब उस एरिया में एंटर ना करे जहां उसे नहीं जाना चाहिए, जहां पे वो वेजिटेबल्स उगा रहा है, ताकि उसके थ्रू वो कुछ पैसे कमा लेगा, 4 पैसे कमा लेगा, समझ रहे। तो यस, ऐसा। तो इसलिए टैथर मीन्स क्या हो गया, रस्सी से बांध के रखना। जैसे अपने डॉग को रख सकते हो, आप काऊ को रखते हो, बफेलोज हो गया, गोट हो गया, एक्सेट्रा जो भी है, तो बट किसी को रस्सी से बांध के रखने को हम क्या कहते हैं, टैथर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डेटरेंट। सो डेटरेंट मीन्स क्या होता है, डेटरेंट जो है वो एज अ नाउन यूज होगा ये वर्ड। इट मीन्स होता है समथिंग दैट शुड स्टॉप यू डूइंग समथिंग, कि आप जो भी है किसी कोई भी ऐसी चीज जिसको रोकना, ठीक है, रोकना, कुछ करने से रोकने वाला, क्योंकि रोकने वाले पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं हम, इसलिए क्या हुआ है एज अ नाउन। निरोधक आप बोल सकते हो, कुछ करने से रोकने वाला, या फिर निवारक। जैसे कि ये देखिए, अगर आप ये अच्छा मैच है कोई, ओके, तो रेड कार्ड जो है वो दिखा दिया है क्योंकि आपसे कोई गलती हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, दैट वन रेड कार्ड टर्न्ड आउट टू बी अ डेटरेंट, मीन्स जो चीज आप कर रहे हैं वो अनुचित नहीं है, सही नहीं है, तो उसको करने से रोकना। फॉर द ओल्ड टीम एंड दे डिडंट कमिट एनी मोर फॉल्स, आप कोई फाउल कर रहे होंगे तो उसके लिए आई थिंक रोकना। मैच में जैसे आप देखते हैं ना, रेड कार्ड दिखा देते हैं कि हाँ यार आपका फाउल हो गया, रेड कार्ड, येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड काफी होते हैं, खैर कार्ड्स तो आई नो, मैं भी देखती हूँ थोड़ा बहुत फुटबॉल एंड ऑल, तो हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फुटबॉल मैच में लाइक ऐसा कर रहे होंगे, रेड कार्ड दिखा रहे होंगे कि भैया आपका फाउल हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो, या जो भी है, तो ठीक है। तो यस, किसी चीज को करने से रोकना, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेटरेंट बोलेंगे। डेटरेंट मीन्स कोई चीज करने से रोकना, उसको डेटरेंट बोलते हैं हम लोग। सो क्लियर है। तो गाइज आज के लिए जो है वो इतना ही था। आपको मैं अब जितनी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है मैं आपको करा चुकी हूँ वो आप देख लें जाके, क्लियर है। सो काफी है, इनको रिवाइज कर लें और इनके इनके नोट्स बना लें, ताकि आपको ये नोट्स जो हैं जब आप इनको, सॉरी, जब आप इन, अगेन मैं डिजिटल बोर्ड को भी सॉरी बोल देती हूँ। सो सॉरी आपको बोलना चाहिए कि जहाँ पे आपकी गलती होती है, फिर चाहे वो कुछ भी हो।
सो चलिए गाइज, यही था आज के लिए, इतना ही। सो आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे एंड आपको इस टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी डेफिनेटली मिलेगा आपको। लिंक यहाँ पे मिल सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अब मैंने आई थिंक आपके 5 लेक्चर जो है मैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के ले चुकी हूँ। अब आपके जो अपकमिंग 5 लेक्चर्स होंगे वो ईडियम फ्रेजेस के आपके होने वाले हैं कल से, ठीक है? आपका ईडियम फ्रेजेस चलेगा। सो आप कंटिन्यू बने हुए रहिए एंड आप मेरे चैनल को, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सपोज आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की, बैंक, एसएससी या फिर कैट या फिर अदर मैनेजमेंट एग्जाम की, तो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। इस पे ग्रामर एंड कंप्लीट ग्रामर एंड वोकैबुलरी मैं आपको कराने वाली हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब है अभी मैं आपको वही लेके चल रही हूँ, बाकी आगे और भी आते रहेंगे लेक्चर्स हमारे इसके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ में या आपके कोई सिबलिंग्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, उनके साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड उनको भी बोलें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। सो यस, जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे हम बिल्कुल लाइव आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम सेम जगह सेम टाइम। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।